हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं आज ज़रा भी ठीक नहीं हूँ। आज की जो इंडिया की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है, उसके बाद तो मैं ज़रा भी ठीक नहीं हूँ। उसके बारे में एक अच्छे से आपको रीज़न बताऊँगा ये क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो बेल आइकन राइट साइड पे है उसे सेलेक्ट करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, तो आपको मेरे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और आपका सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाएगा। होपफुली आप लोग करेंगे। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत है, लेकिन सब्सक्राइबर्स में थोड़ी सी कमी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुआ और सेकेंड सेशन तक ही इंडिया मुझे डाउन एंड आउट लगने लगा। अब आप कहेंगे कि बैटिंग पिच हो गई, स्लो विकेट थी, कोच ने यही एक्सक्यूजेस दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो ये रहा है, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो आईसीसी की रहती है उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, या तो सेमीफाइनल में हार जाते हैं या तो फाइनल में हार जाते हैं। उसकी एक ही रीज़न मैं बताऊंगा, और वो है डिफेंसिव अप्रोच। आज आपने आपका सबसे प्रीमियर स्पिन बॉलर, जो ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर चुका है। अगर आपको 2020 की सीरीज याद होगी, मेलबर्न में और सिडनी में मेलबर्न में जो इंडिया जीता था और सिडनी में इंडिया ने ड्रॉ किया था, और एडिलेड में भी इस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग डाली थी। 2020 की सीरीज वो उठा के देख लीजिए। अश्विन ने स्मिथ को बांध के रखा था वो टेस्ट मैचेस में। ट्रेविस हेड इंडिया में जब अश्विन को खेलते थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या करे। दूसरे भी जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है इनके, उस्मान ख्वाजा हो दो, आप एलेक्स कैरी आने दो, जब अश्विन डालते थे तो वो ऐसा लगता था या तो अश्विन को वो 4 और 6 मारेंगे या आउट हो जाएंगे। वो उनके पास वो डिफेंस ही नहीं था अच्छी क्वालिटी स्पिन खेलने का। और हमने क्या किया, मिस्टर राहुल द्रविड़ और मिस्टर रोहित शर्मा अलॉन्ग विद द टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा कि अश्विन को हम बिठा देते हैं, हम रविंद्र जडेजा को खिलाएंगे, शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे, जिससे हमारी बैटिंग थोड़ी और नीचे बढ़ जाएगी, यहाँ से 50-60 रन आ जाएंगे। और आपने ऐसे बॉलर को बिठा दिया जो आपको टेस्ट मैच में कम से कम 8 से 10 विकेट निकाल के दे सकता था, और आपको मैच में नहीं रखता, आपको मैच जिता सकता था। वो बहुत ही हॉरेंडस हॉरिफिक डिसीजन था ये, अश्विन को नहीं खिलाना। और प्लस वो बैटिंग भी कर लेते हैं टेस्ट मैच में। हमें हमेशा वाइट बॉल क्रिकेट में मैं ये मानता हूं कि उनका करियर खत्म हो गया है। वनडे और T20 में ही इज फिनिश्ड, बट टेस्ट मैच में ही इज वन ऑफ योर प्रीमियर स्पिन बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया को आप कभी नहीं देखेंगे नेथन लायन को ड्रॉप करते हो, कौन सी भी पिच खेलने दो, वो नेथन लायन को हमेशा खिलाएंगे क्योंकि वो क्वालिटी स्पिनर है। अश्विन ने 474 विकेट्स लिए टेस्ट मैच में। और जहां इतना बड़ा मैच इंडिया खेल रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट मैच का, जो चांस इंडिया को दूसरी बार मिला है लास्ट 2 सालों में, उसमें हम ये डिसीजन लेते हैं। इतना डिफेंसिव डिसीजन। आपको अपने बैट्समैन पर ट्रस्ट नहीं है, जो आप बैटिंग को लंबा खींचे जा रहे हो। मेरे मेरे तो पल्ले से बाहर है। पहले सेशन में तो ठीक था। सिराज ने उस्मान ख्वाजा को एक अच्छी गेंद पे आउट स्विंगर पे आउट किया। डेविड वार्नर थोड़े अनलकी थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा लेग साइड पे क्रैम्प हो गए और भरत ने अच्छी कैच पकड़ी उनकी। और मोहम्मद शामी ने लबुशेन को बेहतरीन गेंदबाजी पे आउट किया। वो बॉल पिच होके बेहतरीन से अंदर आया। और लबुशेन जब खेलते हैं तब उनका फुटवर्क इन स्विंगिंग बॉल पे थोड़ा ससेप्टेबल होता है, वहीं मोहम्मद शामी ने एक्सप्लॉइट करके बोल्ड किया बस। लेकिन उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ही था। ट्रेविस हेड मैं हमेशा कहता आया हूँ बहुत पोटेंशियल है इस बैट्समैन में, और वो टेस्ट मैच को वनडे क्रिकेट जैसा खेलते हैं, T20 जैसा खेलते हैं, क्विक स्कोर करते हैं, अपने शॉट्स खेलते रहते हैं। लेकिन अगेन, जब वो सीमस पे इतना अच्छा खेल रहे थे, अगेन मैं आऊँगा वही बात पे कि आपका प्रीमियर बॉलर अश्विन उस वक्त होता तो उन्हें बांध के रखता, अगर विकेट भी नहीं निकालता तो उन्हें उन्हें वो स्कोरिंग से रोकता। ट्रेविस हेड एक ही गियर में बैटिंग करते हैं, अगर उन्हें आपने आउट नहीं किया तो गेम आपसे लेके चले जाएंगे, और वही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 327 पे 3 है। और अब फोरकास्ट भी देख ले तो नेक्स्ट 3 दिन तक अच्छी सनशाइन है, दैट मीन्स पिच ब्रेक होगा। आपको अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, लेकिन जडेजा और अश्विन के बीच में अगर चॉइस हो ओवरसीज, तो आप हमेशा अश्विन के साथ जाएंगे। मैं मानता हूं 2021 में इंडिया इंग्लैंड गया था, वहां 2 टेस्ट मैच भी जीता था विराट कोहली की कप्तानी में, और वहां हमेशा अश्विन को खिलाया नहीं गया। मैं वो मैसेज समझ सकता हूं जो हुआ। आप देखेंगे तो उस वक्त आपके पास
इंडिया के पास 3 बॉलर थे जो विकेट टेकिंग बॉलर थे, बुमराह, शामी और सिराज। वो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे उस वक्त और शार्दुल उन्हें अच्छा सपोर्ट कर रहे थे विद बॉल एंड बैट। इंडिया की बैटिंग उस वक्त चल नहीं रही थी, इसीलिए जडेजा का खेलना बनता था क्योंकि आपके पास 3-4 बॉलर विकेट्स ले रहे थे। इस लाइनअप में आप देखेंगे सिर्फ 2 बॉलर जब बॉलिंग डालते हैं तो आपको लगेगा विकेट जा रहे आने की पॉसिबिलिटी है। शामी, शार्दुल ठाकुर। सिराज पहले स्पेल के बाद मुझे बहुत टायर्ड लगे। शमी पहले स्पेल के बाद दूसरे स्पेल में जान लगाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो न्यू बॉल के साथ डाल रहे थे तो बहुत टायर्ड लगे। शार्दुल ठाकुर टायर्ड लगे। उन्होंने बीच में अच्छी बॉलिंग डाली, स्विंग करते रहे, लेकिन उन्होंने रन्स भी दिए हैं, उन्होंने बैट बॉलिंग भी की है। और ये कब होता है? जब बॉलर्स फटीग्ड हो, टायर्ड हो। आईपीएल के बाद डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलना ये एक और रीज़न है टायर्डनेस का। बट देन अगेन क्रिकेट ऐसे ही खेले जाती है आजकल। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में मई से बैठा हुआ है और ये मैं अपने वीडियोस में बार बार कहा है कि इंडिया को मुश्किल होगी आईपीएल के बाद जाके वहाँ खेलना। आप शामी और सिराज के ओपनिंग स्पेल देखिए, उन्होंने वो लेंथ नहीं डाली जो इंग्लैंड में चाहिए। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालते रहे जो T20 की लेंथ है। और जैसे ही शमी ने लंच के बाद आके एक बॉल पिच किया, लबुशेन बोल्ड हो गए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगेन जब रोहित शर्मा पे भी आऊँगा मैं आज, जब कुछ नहीं चल रहा है, वो बॉलर को बस एक बॉलिंग चेंजेस करते जा रहे हैं। कुछ प्लानिंग नहीं लगी मुझे फील्ड पे। कि आप कोई विकेट कीपर मूड को अपलिफ्ट कर रहा है। रोहित शर्मा कुछ ट्राई कर रहे हैं, बॉलर से बात कर रहे हैं, कुछ क्राउड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो विराट कोहली के टाइम पे देखने मिलता था। मुझे विराट कोहली कैप्टनसी बहुत मिस करता हूँ टेस्ट मैचेस में। वो टेस्ट मैच में कितने एग्रेसिव कैप्टन थे, आउट ऑफ द बॉक्स खेलते थे। एक आउट ऑफ द बॉक्स ऑल सिलेक्शन कर सकती थी आज इंडिया। उन्होंने KS भरत को खिलाया इंस्टेड ऑफ ईशान किशन। KS भरत इज अ बेटर कीपर, बट ईशान किशन आपको बैटिंग दे सकते हैं जो पंत जैसी बैटिंग करता है वैसी कर सकता है वो। आप ट्राई तो करें, बट वो तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था क्योंकि ये एक डिफेंसिव मैनेजमेंट है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, ये एक बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं और आप अगर फॉरेन ओवरसीज में ऐसा खेलना है तो आप हारोगे। ये टेस्ट मैच में इंडिया को अगर कम बैक करना है तो कल पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना पड़ेगा, दैट टू विद इन 425। ऐसे में नेक्स्ट 100 रन में ऑस्ट्रेलिया की इनको 5-6 विकेट निकालना होगी, नहीं तो ये गेम ऑस्ट्रेलिया लेके चला जाएगा। और ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टीव स्मिथ 94 पे खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड ऑलरेडी 140 प्लस है। ये स्टीव स्मिथ तो ये ग्राउंड पे मैंने कल भी कहा था 102 के एवरेज से खेलते हैं। ये बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच था। स्टीव स्मिथ को सबको पता है लेग साइड पे जब खेलते हैं तो वो चांसेस है कि लेग स्लिप पे उनका एजेस जाते हैं जब वो फ्लिक खेलने जाते हैं। आज 2 बार ऐसा हुआ लेकिन वहाँ प्लेयर्स नहीं थे। अश्विन ने हमेशा उन्हें ट्रैप किया था लेग स्लिप पे खेलने के लिए, लेग स्लिप पे या शॉर्ट मिड विकेट पे, लेकिन वो प्लानिंग ही नहीं लगी कि बैट्समैन को कैसा आउट करना है। एट द एंड ऑफ द डे ओवर रेट भी इतना स्लो था। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स टायर्ड लग रहे थे आईपीएल के बाद। इजी नहीं होता आईपीएल, एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। 2 महीना वो खेलने के बाद आप 7 to 8 डेज में आप चाह रहे हो कि ये टेस्ट मैच खेले, वो भी ये इस लेवल का। प्लेयर्स टायर्ड लगे आफ्टर ट्रैवल, जेट लैग है, हर चीज़ है, प्रैक्टिस होती है, बट देन वो बात लगी नहीं इंडियन प्लेयर्स से। वो पहले सेशन के कुछ 10-15 ओवर के बाद इंडिया बहुत ही फ्लैट लगा। कुछ मोमेंट्स आए, शमी ने एक अच्छी गेंद डाल दी लबुशेन के पास और लबुशेन को, और वो आउट हो गए। सिर्फ शमी और शार्दुल ठाकुर जब डालते थे तब मुझे ऐसा लगता था विकेट जाएगी। सिराज सेकंड स्पेल में बहुत फ्लैट लगे। रविंद्र जडेजा अगेन बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया पहले दिन ही, जो इंग्लैंड में होता नहीं है। ब्रेक हो रहा है, थोड़ा टर्न हो रहा है और अश्विन वहाँ बैठे हैं बाहर अपने सोच रहे हैं कि वो फील्ड पे इस वक्त क्यों नहीं है। ये डिफेंसिव अप्रोच इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जिताएगा। यहाँ से अगर पॉजिटिव रहने की बात कहूँ तो इंडिया को, जैसा मैंने कहा, कल ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करना होगा और उसके बाद अच्छी बैटिंग करनी होगी। अब अच्छी बैटिंग करने के बाद वो पहला तो ये देखे कि मैच को कैसा सेव किया जाए। अब ये भी है कि एक रिजर्व डे भी है इस टेस्ट मैचेस में, तो ड्रॉ तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है। 6 दिन का टेस्ट मैच है, आजकल टेस्ट मैच 5 दिन भी नहीं जाते हैं। और अगर वेदर अच्छा रहा तो ये बुरी खबर है इंडिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया एक बार 450 प्लस मार दिया तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया को आउट ऑफ द स्किन बैटिंग करना पड़ेगी और वो कर सकते हैं, बट बॉलिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया आज, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बॉलिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा टीम की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। होपफुली कल थिंग्स विल टर्न
इंडियन सपोर्टर हूँ मैं, आप भी है होपफुली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और ट्रेविस हेड ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। स्मिथ पहला टाइम लेके खेले, लेकिन फिर बाद में लास्ट सेशन में जब बॉलर्स टायर्ड हो गए थे उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। वो उनके फ्लिक शॉट, मिड विकेट पे स्ट्रेट शॉट्स बेहतरीन, वो अपने अंदाज में खेलते हैं, उनका कोई फुटवर्क नहीं रहता है, लेकिन वो रन्स बहुत इफेक्टिवली करते हैं। ट्रेविस हेड, मैंने बार बार कहा है, ये बल्लेबाज बहुत पोटेंशियल है इसमें, स्पेशली वो जो कट शॉट ओवर द स्लिप्स खेलते हैं रेगुलरली, उस पर तो वो मास्टरी है उनकी। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छे हैं, बैक फुट पे ज़्यादा खेलते हैं। और अगेन इंडियन बॉलर्स ने उन्हें टेस्ट नहीं किया, जब वो नए आए थे क्रीज पे तो थोड़ा और ऊपर पिच करते, थोड़ा और स्विंग करते, बट अगेन इंडिया के पास जो बॉलर्स है शमी और सिराज, जो शॉर्ट स्पेल्स में 5-6 ओवर्स के बाद उन्हें ब्रेक देना पड़ता है, शार्दुल आ जाते हैं। और हाँ, उमेश यादव ने तो भी अगेन डिसअपॉइंट किया। पहले स्पेल में जब शमी और सिराज ने कुछ टाइट बॉलिंग की थी, 1 विकेट हो गया था, उमेश यादव ने बहुत ही हाफ वॉलीज डाली, शॉर्ट बॉल डाली। और ये बात हमेशा रही है उमेश यादव से, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये बॉलर अब कंसिस्टेंट होगा, उनकी इनकंसिस्टेंसी सामने आ जाती है। ओल्ड बॉल के बस बाद भी उनको कुछ रिवर्स नहीं हुआ, बस वो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे थे। अप्रोच में बोलूँगा, डिफेंसिव अप्रोच था। अगेन उनको एज अ विकेट टेकिंग बॉलर ऑप्शन यूज़ नहीं किया गया, वो रन्स बचाने के लिए देख रहे थे। तो इंडिया के लिए तो बहुत अपहिल टास्क है क्लाइम करने के लिए। मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, लेकिन इंडिया ऐसा परफॉर्म करेगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देखते दोस्तों कल क्या होता है। होपफुली थिंग्स विल टर्न अराउंड और हम कल अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे इंडिया की ओर से। मैं फिर आपसे कल मिलता हूँ सेकेंड डे प्ले के बाद। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें। अभी आप मुझे अब इजाज़त दें और गुड बाय।